मैंने नहीं वाला केस बता रहे थे आप। एक लड़का आया था महाराष्ट्र से, तो जवान ही था, ठीक है, वो यही करता था फोटोग्राफी वगैरह का काम, तो अच्छा था, किसी वेडिंग में गया होगा, तो वहाँ पे उसको एक औरत मिली। ऐसे मेरे पास एक विदेश का केस भी आया हुआ है अभी, श्रीलंकन है वो, उस पर तंत्र क्रिया करती है। अब वो आया रात को अपना, ठीक है, एक फीमेल मिली होगी, बात हुई होगी अपना, ठीक है। अब एकदम से ना अचानक से उसके अंदर ना, जब से उसने बात करनी शुरू की, नोटिस किया कि बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कि पेट दुखता है, सर दुखता है, नींद प्रॉपर नहीं आ पा रही है, जब जैसे उससे बात नहीं करता बीमार हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको होगा हमारे जैसा कोई एरिया, किसी ने बताया हो कि भाई तेरे साथ ना ऐसी एंटिटी दिखती है, तेरे साथ रहता हो ना अजीब सा फील होता है, तो एक बार ना चेक करा ले किसी को। मानता तो था नहीं, तो फिर भी बहुत ज़्यादा जब बॉडी में कहते हैं ना जिसको दबाव पड़ता है उसको समझ आता है कि क्या हो रहा है, तो पता करा आता है किसी से, तो पता चलता है कि उस लड़की ने उस पर ब्लैक मैजिक करके उसको उसमें जो मिठाई होती है सोन पापड़ी उसमें खिला रखा है। ओके। तो उसके वो मेरे पास आया था ठीक होने के लिए, चेक करके वो चला गया। उसने कहा दीदी ठीक है मैं अगले हफ्ते आता हूँ, आप मेरा इलाज शुरू कर देना। तो हम लोग कुछ उतारे करते हैं, सात्विक उतारे होते हैं, हवन के ज़्यादातर तो नारियल उतारा ही करते हैं, नारियल से उतारा हवन में जला दिया, उससे ठीक हो जाता है, तो नहीं तो नींबू भी उतार देते हैं। अब वो मेरे पास आया एक हफ्ते बाद, उस एक हफ्ते के बीच में आपको मैं बताती हूँ क्या हुआ। मेरा ना पीरियड टाइम शुरू हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि पीरियड टाइम के थर्ड डे मेरे को एक एनर्जी आती है, बिल्कुल नग्न अवस्था में, और बाल भी नहीं है, हाथ पतले पतले हैं और बॉडी है, मुझे ये भी नहीं पता था वो बेताल है। मुझे सुबह पता चला जब मैं अपनी गद्दी पे बैठी, तो वो चीज़ आती है। एक आंख नहीं थी उसकी, एक आंख पूरी पत्थर वाली थी। एक मिनट, अभी पीछे से लाइट फ्लक्चुएट हुई है? हाँ, मेरे को लगी हुई है। हाँ फ्लक्चुएट हुई है, जब मैं बैठी थी ना जब भी मेरे को महसूस हो रहा था। फ्लक्चुएट कैसे हुई है? शायद मैं छेड़ा है इस वजह से। आप बोलोगे तो मैं ले जाऊंगी इसे अपने साथ, फिर महसूस नहीं होगी, लेकिन वापस आ जाए कुछ कह नहीं सकते। फिर वो नग्न अवस्था में आया और एक आंख बिल्कुल वो थी। आप मानोगे मैंने ना एक सूर्य कवच बनाया था बुद्ध भगवान से प्रेरित होके। बुद्ध भगवान की माता जी उस कवच को पढ़ती थी, जिसे मैं सूर्य कवच बोलती हूँ। उसमें मैंने कुछ अपनी लाइन्स ऐड की हुई है, आदित्य नमस्कारम करके, सूर्य भगवान का कवच है। अगर मैंने वो नहीं सीखा होता ना तो उस दिन वो मेरी गिट्टी दबा देता, मतलब चढ़ गया था पूरा मेरे ऊपर। मेरे को पूरा फील हो रहा था कि वो मेरे ओरे में घुस गया है, इतनी पावरफुल चीज़ थी। अब मुझे नहीं पता कि वो उस लड़के के साथ थी कि उसके ऊपर जिसने तंत्र किया हुआ है उसने मुझे देख लिया था। तो उसके केस के बाद से जब भी मैं किसी को छेड़ती हूँ ना तो पूरा कवच लगा के छेड़ती हूँ कि उसको पता ही ना चले कि मैं इसका इलाज कर रही हूँ। और मैं उसे सावधान करती हूँ कि जब तक मेरे पास आ रहे हो ना किसी से चर्चा नहीं करनी कि मेरे पास इलाज करा रहे हो। बट फिर इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपको दिखा कभी कुछ? हाँ महसूस हुआ, वो 3 दिन तक मेरे आसपास ही घूमता रहा। उसके बाद मुझे अपनी सिद्धियों में से ऐसे एनर्जी गायब होती हुई महसूस हो रही कि उस तांत्रिक तक जा रही है, मेरा ओरा जा रहा है। इतनी बड़ी जीव, ऐसा लगता था चाट रही है ओरे को आके। मैं रात को उठ जाती, मम्मी कहती